हेलो एवरीवन, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिए कौन कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी बच्चे इस बात के लिए जरूर परेशान होंगे या सोच रहे होंगे, काश कि मुझे पता चल जाए कौन से वो चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए और कौन से वो चैप्टर्स हैं जो हमें स्किप करने चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको उन सभी चैप्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि क्यों इस चैप्टर को आपको पढ़कर जाना चाहिए, कहां से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाता है, कहां से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, कौन सा सेंट्रल आइडिया पढ़ के जाना चाहिए। ये सारी चीजें यानी कि जो पूरा लिटरेचर सेक्शन है इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लिटरेचर सेक्शन आपका 40 नंबर का पूछा जाता है। फ्लेमिंगो बुक, विस्टास बुक और पोएट्री सेक्शन 3 पार्ट में बटा हुआ है आपका। फ्लेमिंगो से आपके पास 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग 15 नंबर का। विस्टास से आपके पास 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग 15 नंबर, 4 के शॉर्ट और 7 नंबर का लॉन्ग, तो 15 और 15 30 हो गया। 10 नंबर में आपका पोएट्री सेक्शन, जहां पे आपसे 2 नंबर के 3 क्वेश्चन, इसके अलावा आपके पास 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया। तो ये पूरा 40 नंबर का ये जो सेक्शन है लिटरेचर सेक्शन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, उन 40 नंबर के लिए। सबसे पहले बात करें अगर फ्लेमिंगो बुक की, तो देखिए फ्लेमिंगो बुक में आपके पास ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फ्लेमिंगो बुक में आपके पास ये टोटल 8 चैप्टर्स हैं। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, उसने 8 चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। लेकिन जरा सोच कर देखिए, आपसे क्वेश्चन केवल 3 ही पूछे जाएंगे, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। पेपर मेरे पास रखा हुआ है और अगर लिटरेचर सेक्शन में आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, लिटरेचर सेक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, 40 शब्दों में बताने हैं आपको ए और बी। उसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, ए में भी 2 दिया, उसमें से 1 करना है, बी में भी 2 दिया, उसमें से 1 करना है। 8वां क्वेश्चन जो कि 7 नंबर का है लॉन्ग, उसमें भी 2 में से कोई 1 ही करना है। मैं इस पेपर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों आपको ये ही चैप्टर्स पढ़कर जाना चाहिए और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो एकदम आप छोड़कर जा सकते हो। सबसे पहले अगर इन 8 में से देखा जाए तो मैंने आपसे बता दिया कि आपसे 3 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बड़ा लॉजिकली आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर हर चैप्टर से वो 1 क्वेश्चन पूछता है तो भी कोई 3 ही चैप्टर तो पूछ पाएगा। किसी भी हाल में आपसे 5 चैप्टर तो हट गया। लेकिन इतना हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम कोई 5 चैप्टर्स पूरा छोड़ दे, केवल 3 ही पढ़ के जाएं, क्योंकि हो सकता है वो 3 ना है। इसलिए हम ऐसा तो कर सकते हैं कि कम से कम 5 चैप्टर्स पढ़ ले, 3 को स्किप कर दे, कम से कम 5 चैप्टर्स पढ़ ले। उस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं सर 8 नंबर का चैप्टर, 7 नंबर का चैप्टर और 6 नंबर का चैप्टर, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बच्चों को थोड़ा परेशान भी करते हैं। इस लेवल पे मैं कभी कभी समझता हूं यूपी बोर्ड में ये चैप्टर्स थोड़ा हटके हैं। इसके पहले तक के चैप्टर्स तो थोड़े अच्छे भी लगते हैं बच्चों को, बच्चे हमेशा शिकायत करते हैं सर ये 3 चैप्टर्स का कोई मतलब कभी कभी नहीं समझ में आता, ठीक है। उस हिसाब से भी प्लस मेरा ये सजेशन है आपको, अगर आप मेरी बात मानना चाहते हो तो आप ये 3 चैप्टर्स हटा दो। अब बच गए 5। इस 5 में से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन आना ही आना तय है, पहले वो 3 चैप्टर्स, तो वो है फर्स्ट चैप्टर, वो है आपका इंडिगो चैप्टर और वो है आपका डीप वाटर। मतलब ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर तो आपके छूटने भी नहीं चाहिए किसी भी शर्त पे, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स, आप इन 3 चैप्टर्स को एकदम पूरी तरीके से, एक भी चीज आपका टू द पॉइंट कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए, आप तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं एकदम कहानी फॉर्म में, बहुत आसान है ये 2 चैप्टर, लॉस्ट स्प्रिंग और द रेड ट्रैप। तो टोटल 5 चैप्टर्स हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पे। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो सर यहां इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 8317071156। लिटरेचर सेक्शन, सिंटेक्स, सिंथेसिस, कुछ भी चाहिए हो, ग्रामर सेक्शन, वोकेबुलरी सेक्शन, जो आपको चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपको शेयर करूंगा। तो ये 3 और ये 2 5, टोटल 5 चैप्टर्स में ये 3 चैप्टर्स आप आंख बंद करके छोड़ दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं 95% ऐसा होगा, बहुत दिन खराब होगा तभी आपसे यहां फंसेगा, वरना क्वेश्चन आपको इन्हीं 5 में से मिल जाएंगे। इस एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए। मिस्टर हेमल फर्स्ट चैप्टर है आपका, इंस्ट्रक्टर डीप वाटर है, गांधी जी इंडिगो है और पेडलर रेड ट्रैप है। तो यानी कि 4 शॉर्ट्स पूछे गए हैं,
4 शॉर्ट्स में से एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, तो आप देख लीजिए ये 4 चैप्टर मिल गया। ठीक है, इसके बाद आप देखिए आपका जो लॉन्ग पूछा गया है डगलस से पूछा गया है, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, और फिर आपसे पूछा गया है पीपल वर्क इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। तो डगलस वाला ये हो गया डीप वाटर और ये लॉस्ट स्प्रिंग। तो आप देखिए ये लास्ट ईयर का पेपर है, लेकिन आपसे इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। और मैं अपना क्वेश्चन बैंक मैंने निकाला हुआ है, उसमें भी अगर आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में भी मैंने देखा कि पिछले 2 सालों से इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन एकदम नाम मात्र से कहीं कहीं पूछा गया है। अब बात करते हैं विस्टास बुक की। अगर विस्टास बुक की बात करें तो यहाँ पे तो 5 ही चैप्टर हैं, थोड़ा आसान और हो जाता है। 5 में से आप कोई 2 स्किप कर सकते हो, 5 में से कोई 2 स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगेन वही शर्त है, उसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। 4 शॉर्ट्स पूछेंगे, उसमें से 2 करना होगा। एक से भी करेगा तो भी तो 4 से 4 ही क्वेश्चन दे पाएगा, एक चैप्टर तो वो नहीं देगा। मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा बच्चों को चैप्टर परेशान करता है तो वो ये वाला है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन बच्चों को परेशान करता है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो सर आप ये वाला चैप्टर क्या करिए, ये स्किप कर दीजिए, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। लेकिन ये जो है द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट। अब इन 4 में से कौन से ऐसे 3 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, ताकि मैं लॉन्ग और शॉर्ट अगर बैठने जा रहा हूं पेपर में तो मैं समझ सकूं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं तो इस चैप्टर को एकदम मत छोड़िए, इस चैप्टर को एकदम मत छोड़िए और इस चैप्टर को एकदम मत छोड़िए। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग और आपका ऑन द फेस ऑफ इट। अब बच गया सर द एनिमी। सर द एनिमी की कहानी बड़ी सिंपल है, इससे भी आप 4 से 5 क्वेश्चन करके ही रखिए, मतलब द एनिमी को भी स्किप मत करिए। यहां पे मैं आपसे कहूंगा कि ये चैप्टर आप आंख बंद करके स्किप कर दीजिए, लेकिन ये 4 चैप्टर आप स्किप मत करिए, इन चारों को पढ़ लीजिए। इन चारों में से सबसे आसान अगर कोई चैप्टर है तो द टाइगर किंग है, ऑन द फेस ऑफ इट है। ये 2 चैप्टर बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेंगे ये चैप्टर्स। इससे बड़े नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। टाइगर किंग एक सिंपल सी कहानी है, थोड़ा परेशान करने वाला चैप्टर होगा तो द थर्ड लेवल। द एनिमी भी बहुत परेशान नहीं करेगा, क्योंकि द एनिमी से भी क्वेश्चंस जो है ना वो कहानी फॉर्म में ही है। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आंसर करा रखे हैं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कहां से ये क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में आ जाइए। इंग्लिश का बुलेट बैच चलेगा आखिरी दिनों में, 2-3 दिनों में, जो भी आपके पास टाइम होगा उस समय मैं सारी चीजें कराऊंगा। अब बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की, पोएट्री सेक्शन की। अगर पोएट्री सेक्शन देखें तो ये 5 है। आउटराइट मैं कहूंगा एकदम एक बार में कि आपको कोई 2 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, सर ये है सेंट्रल आइडिया के लिए 2 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। आप सिर्फ 3 सेंट्रल आइडिया तैयार करके जाइए और पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं इन्हीं 3 में से एक आएगा। माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 3 ही सेंट्रल आइडिया पढ़िएगा। रोड साइड स्टैंड का सेंट्रल आइडिया मत पढ़िएगा आप। हंट जेनिफर्स टाइगर का सेंट्रल आइडिया मत पढ़िएगा, ठीक है। आपको इन्हीं 3 में से सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। लेकिन जब बात आएगी वो 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, तो सर 5 पोएम्स आपको पता होनी चाहिए, कहानी समझ में आनी चाहिए, मतलब 5 पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है वो पता होना चाहिए। फिर तो वहां पे जो पोएट्री सेक्शन में आएगा ना, तो वहां पे तो वो दिया होगा, जैसे देखिए आंट जेनिफर से आया तो वो 4 लाइन दी है और तब उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पता है तो फिर वहां पे आंसर लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बहुत आसान होता है, बहुत ईजी होता है। तो ये आपका पोएट्री सेक्शन हो गया, ये आपका फ्लेमिंगो सेक्शन था। आई थिंक आपको इस सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह से, है कि नहीं। और ये वीडियो बहुत जरूरी था उन बच्चों के लिए जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको लगता हो कि इंग्लिश में उसको कोई दिक्कत हो रही है, सर इस चैनल पे आपको सबसे कम समय में सबसे ज्यादा चीजें दी जाएंगी। कोई फालतू की बात नहीं, कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं, बहुत कम बताया गया, लेकिन ये सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है ना। नंबर है 8317071156। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए जब भी कोई आपको डाउट हो तो, ठीक है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो भी और बच्चे होंगे उन तक। थैंक यू।